नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरे नाम है अभिषेक भारती और मेरे साथ है सहयोगी आरती। और आयोडीन की कमी से घेंगा होता है और विटामिन डी की कमी से बोका होता है, इसीलिए हम लोग नमक अंदर से खा के आए हैं और धूप सेक रहे हैं कि ना घेंगा होगा ना बोका होगा। बहरहाल ये बात क्यों? क्योंकि झारखंड बीजेपी कुपोषण से जूझ रही है। कुपोषण से क्यों जूझ रही है? देखिए, पूरा ताकत लगा ले रहे हैं चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, फिर भी हेमंत सोरेन को हरा नहीं पा रहे हैं। घाटशिला में पूरा दम लगा लिया लेकिन नहीं जीत पाए, तो इसी को कहते हैं कुपोषण। मतलब बीजेपी वो भी चाहिए विटामिन डी और कुछ ताकत वाकत वाली दवाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस था, 25 साल हो गए। अगर बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेती है कि अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य दिया, तो बीजेपी को इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप समझिए आरती कि बीजेपी झारखंड में एसटी सीटों में एक चंपाई सोरेन है, ले देखे, चंपाई सोरेन भी अपने बल पर है, उसमें बीजेपी का क्रेडिट आप नहीं दे सकते, ठीक है। बाबूलाल मरांडी है तो वो जनरल सीट से है, तो मतलब एसटी सीट से वो लड़ेंगे भी तो हार जाएंगे, वो भी जानते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पा रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। अब जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे हैं उसी दिन घाटशिला चुनाव के उपचुनाव के नतीजे। बीजेपी ने बिहार चुनाव का जश्न मनाना उचित समझा। यही देखिए, 25 साल के झारखंड का जश्न। खूंटी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया। आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के कार्यक्रम कर रहा है। वो मतलब गुजरात से, दिल्ली से वो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा के परिजनों को वो जो है वो सम्मानित कर रहा है। और झारखंड बीजेपी क्या कर रही है? झारखंड बीजेपी बस कोरम पूरा कर रही है। मतलब झारखंड बीजेपी क्या चाहती है? मैं हमेशा जब स्कूल में था तो मैं सोचता था कि मैं टॉपर क्यों नहीं होता। तो अंतर यही था कि टॉपर जो था वो पूरे साल पढ़ता था और लास्ट में रिवीजन करता था, और हम जो है वो एक रात पहले किताब खरीद के लेकर आते थे, एक रात पहले ही पढ़ते थे। तो हम पास तो हो सकते हैं, टॉपर नहीं हो सकते, तो पास भी नहीं हो पाते। वही बीजेपी के साथ हो। आप पहले मैं चाहता हूं कि एक बार प्रदीप सिन्हा का बयान है, प्रदेश प्रवक्ता है, वो सुन लिया जाए कि वो क्या कह रहे हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। एक बार सुनिए। चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आशा के अनुरूप नहीं रहा, परंतु जो जनजातीय समाज के बीच हमारी कोशिशें हैं वो आगे भी अनवरत चलती रहेंगी। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज 15 नवंबर के दिन जो जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है। और जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज के योगदान को कमतर करके आंका गया, आज उनके नाम पर 10 भारत भर में संग्रहालय हैं जो कि उनके योगदान को दर्शाते हैं। इसलिए सीटों के हार जाने से मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे कार्यकर्ता दोगुने उत्साह के साथ और प्रयास से जनजातीय समाज के बीच अपने पैठ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उनके मन में कहीं कोई अविश्वास है भाजपा को लेकर तो हम उसको दूर करके उन चीज़ों को ठीक कर सकें। हमारा कोई चूक नहीं रहे भाई। घाटशिला चुनाव आप सबको पता है किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, क्योंकि वहाँ जो मंत्री थे और मंत्री का देहांत हुआ, तो सामान्य के चुनाव के बाद जो चुनाव होते हैं वो सामान्य नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें कह रहे हैं कि वहाँ कोई गलती नहीं हुई है, सारे लोगों ने काम किया, कार्यकर्ता ने ठीक है। हमें जहाँ तक जीतने के लिए ही लड़ते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं पहुँच सके, तो इसलिए वो उनका कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई ऐसा कायम किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जिस परिस्थितियों में चुनाव हुआ, हमें उन परिस्थितियों का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उस पर कैसे क्या रिजल्ट होता है। तो सामान्य क्या हमारा कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट ऐसे नहीं हो गया, ऐसा कुछ। थैंक यू। ठीक है, सुन लिया। अब समझिए यार, 25वां स्थापना दिवस। आप देखिए, सभी मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के झारखंड सरकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। संथाल में आपको बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा जो आपको दिख रहा हो कि हाँ वो वहां पर कोशिश कर रहा है लोगों से जुड़ने की, एसटी चेहरा, और भगवान बिरसा का 150वां स्थापना दिवस मना रहा है, या फिर बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा जिसने हूल दिवस, हूल क्रांति का जो था उस दिन मनाया था। कुछ है ही नहीं इनके अंदर, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है। और ये चाहेंगे कि झारखंड में एसटी सीटों पर जीत जाए। कैसे जीतेंगे आप भी बताइए।
ये बात सच है देखिए। और इनको तो कम से कम अभी जो घाटशिला चुनाव का परिणाम आया वो भी इनके लिए एक सबक है, एक बहुत बड़ा लेसन है इनके लिए कि आप सब कुछ करके भी आप अगर एसटी सीटों पर नहीं जीत पा रहे तो आखिर कुछ तो कमी रह जाती होगी, और वो कमी क्या होगी? इसी कमी को दूर करने के लिए 5 साल मिलते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को। आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। जनता के पास ये होता है कि 5 साल में आप चुन सकते हैं भाई कि जिसने काम नहीं किया उसके लिए अच्छा प्रतिनिधि कौन हो सकता है जिनको आप चुनेंगे। तो पार्टियों के लिए भी ये 5 साल वही वक्त होता है, एवोल्यूशन का वक्त होता है भाई, कि आप एनालाइज करिए ना कि आखिर क्या कमी रह गई है। आपके सामने घाटशिला का चुनाव परिणाम था, उसके बावजूद भी धरती आबा की जयंती मनाई जा रही है, और ये बहुत खास मौका था इस बार भारती। एक तो रजत जयंती झारखंड अपनी स्थापना का मना रहा था, और झारखंड में अगर पहली सरकार किसी ने बनाई तो किसने बनाई? बीजेपी ने बनाई सरकार। और उसके बाद अगर आप अबुआ राज्य की बात हो रही है, तो अगर आप उस राज्य के इस रजत जयंती समारोह को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, धरती आबा की जयंती को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं उस बड़े तौर पर, एक खाना पूर्ति खूंटी में इन्होंने बस एक कोरम है, वो एक कोरम पूरा हुआ है। मैं यही कह रही हूँ कि क्या बाकी ठीक है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है जब सत्ता में रही है बीजेपी, तो ऐसा नहीं था कि हेमंत सोरेन या जेएमएम पार्टियों ने कोई कार्यक्रम आयोजन नहीं किया। जगह जगह जहां जहां उनकी पार्टी अच्छा करती है, संथाल वोटर्स जो है, कम से कम वहां पर आप भव्य आयोजन जरूर आपको याद रहता होगा। तो ऐसी बीजेपी में क्या कमी रह गई कि सिर्फ एक खूंटी में एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई कि भाई हमने कार्यक्रम किया है। तो जब आप करेंगे नहीं तो फिर आपको मिलेगा कैसे? आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि आप रिजल्ट आपको मिलेगा? आप समझिए कि घाटशिला उपचुनाव से पहले आदमी चुनाव मुद्दों पर लड़ा। हाँ बिल्कुल, हाँ कितना मुद्दा हेमंत सोरेन ने थाली में दे दिया। बिल्कुल। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर मुद्दा नंबर 1, रिम्स 2 का जो मामला था मुद्दा नंबर 2, चाय बासा में आचार संहिता लगा हुआ लाठीचार्ज कर रहा है ज्यादा, और आप उसको भी भूना नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप किस कदर दूर हो चुके हैं। तो उसका अच्छा सबसे बड़ी चीज आप समझिए, एक पार्टी जिसके पास इतने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी नंबर 1, मधु कोड़ा नंबर 2, अर्जुन मुंडा नंबर 3, चंपाई सोरेन नंबर 4, रघुवर दास नंबर 5, 5 आपके पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और फिर भी आपकी स्थिति। और उसके बाद आप ओडिशा के मुख्यमंत्री को भी बुला के लाते हैं भाई। और आप समझिए उसमें तो क्या है, आप बीजेपी के संगठन को देखिए अभी फिलहाल, ये 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की क्या भूमिका। अगर चंपाई सोरेन को छोड़ दें, बाबूलाल मरांडी तो चलिए प्रदेश अध्यक्ष है तो वो कर रहे हैं, नहीं तो इसके अलावा कौन से मुख्यमंत्री की आप भूमिका वहां पर देख। आप मधु कोड़ा अपने बल पर वो अब नहीं जीत सकते हैं, अर्जुन मुंडा वो राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं, बाबूलाल मरांडी, आप इनमें से किस नेता को आप देखते हैं कि जो बोलेगा तो झारखंड का युवा उसको 10 मिनट तक सुनना चाहेगा? कोई है ऐसा नेता? एक चेहरा, उसी चेहरे की कमी जो है ना, वो कमी जो है वो इनके लिए बहुत बड़ी खाई बन रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, बीजेपी के संगठन को आप देखिए, आदित्य साहू ने नो डाउट मेहनत की, हाँ बिल्कुल। प्रदीप वर्मा आपको कहीं दिखे? प्रदीप वर्मा अपना धंधा पानी में व्यस्त है, अपना स्कूल कॉलेज सब चला रहे हैं, जेएमएम के नेताओं के साथ उनका बिजनेस भी चलता है, सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी को लेकर के उनकी क्या भूमिका है? चलिए करमवीर सिंह की फोटो आप दिखा दीजिए और पूछिए तो लोगों से कि ये कौन है, पूछिए, जान जाएंगे। तो आप एक ऐसा संगठन रन कर रहे हैं जो अपर बाजार के मारवाड़ी समुदाय से वो बाहर नहीं निकल पाया। आपके पास ऐसा कौन सा एसटी नेता है जो एसटी जो वोटर्स उनसे जुड़ सके? संथाल में आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोल्हान में आप कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने सिर्फ खूंटी में कर दिया कार्यक्रम, हो गया। रांची में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपके एसटी मोर्चा जो होता है, एसटी मोर्चा में कौन है, क्या है भाई? और नहीं किस लिए है? तो कुल मिलाकर के सबसे पहले बीजेपी को इन 5, चंपाई सोरेन को तो चलिए 1 मिनट के लिए आप झेल भी सकते हैं, लेकिन बाकी 4 को तो आप बिल्कुल, क्योंकि उनकी भूमिका ही क्या है, जब वो नहीं कर रहे हैं तो आप जीरो से अपने संगठन को सारे फ्रेश फेसेस लेके। मुझे ऐसा, हाँ बिल्कुल यही बात मैं कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब झारखंड बीजेपी को एक पैरेलल यंग लाइनअप खींचने की जरूरत है, और वो जो नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे होंगे, जो न सिर्फ पार्टी को ताजगी देंगे बल्कि जो वोटर्स बाहर बैठे हैं ना, उनको भी लगेगा कि एक नई चीज सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? तो एक बार भरोसा करके देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने चेहरे हैं
वो मैं सारे ऊपर out, से लेके हाँ। नीचे तक कह रहा हूँ, फ्रॉम करमवीर सिंह, प्रदीप वर्मा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, मधु कोड़ा, ये जितने चेहरे हैं, इन सारे चेहरों को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडली का इंतजार है। बिल्कुल। मतलब इनको मार्गदर्शक अच्छा मंडली में डालिए। मुझे ये बताइए हेमंत सोरेन अभी भी मतलब आप ये 2019 से कह रहे, 2019 के पहले भी जब वो मंच पर आते थे ना, तो उनको सुनने के लिए एक हुजूम हाँ। खड़ा होता था, ठीक है। और अब तो खैर वो मुख्यमंत्री हैं, और और मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं, एक अलग तेवर में है गुरु जी वो। के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा है, हाँ। जेएमएम के साथ एक सेंटिमेंट, हाँ, तो आपको भी तो एक सेंटिमेंट जोड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा हाँ, आपको। तो ये कौन करेगा? आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आदिवासी वोटर है वो किस आधार पर वोट देता, मुद्दों के आधार पर तो आपने देख लिया, तो मुद्दों के आधार पर तो वोट नहीं पड़ता है। तो चूंकि बाबूलाल सोरेन के वोट घटे हैं, तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि बाहर से ला करके आप किसी को भी कहीं पर भी चेप दे रहे हैं, मतलब क्या वहां पर बैठे लोग बेवकूफ हैं? तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हर बार 2019 से ही ये चीजें बीजेपी को इस चीज को एनालाइज करना चाहिए था कि जब भी आप पैराशूट कैंडिडेट पर भरोसा करेंगे तो आपका जो कोर वर्कर है ना वो आपसे दूर जाएगा, और जैसे ही आप कोर वर्कर्स आपका हटेगा ना, क्योंकि हर पार्टी की जो रीढ़ होते हैं ना वो उनके वही वर्कर होते हैं, जो सबसे आखिर में जो पायदान पर जो कार्यकर्ता होते हैं ना, जो झंडा ढोते हैं आपका, वही होते हैं। और अगर आप उनके बीच में से किसी को नहीं लाकर आज कोई नया चेहरा लाकर दे दीजिए तो वो उनके लिए क्यों काम करेंगे भाई? बिल्कुल। और फिर इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही अच्छा, पड़ेगा। आप एक बात समझिए, लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान होगा, मोदी के चेहरे के सहारे ही ये मंच, और बाकी नहीं तो झारखंड बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो सीटें हैं 12 सीटें हैं ना, 12-11 जो भी सीटें हैं, वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन जीरो है, जीरो है। हाँ, जीरो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए विधानसभा चुनाव, झारखंड बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है, झारखंड बीजेपी का इन अभी जो जितनी सीटें हैं उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है, जीरो। एक विधायक ऐसा बताइए जो कि मतलब अपने बल पर करके जीत करके आता है बीजेपी का, एक विधायक ऐसा नहीं। या तो वो जेएमएम की गलती से जीत करके आता है, और नहीं तो वो मोदी जी की मेहरबानी है, अमित शाह की मेहरबानी है दिल्ली में, जिसके कारण वो जीत करके आता है। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। अरे भाई, तो आप अगर काम ही नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच ही नहीं जाएंगे, आपको पता ही आप विश्लेषण ही नहीं कर पा रहे, आप मंथन ही नहीं कर पा रहे कि ये हार आपको मिल क्यों रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप एसटी बहुल राज्य में आप एसटी सीटों के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर आपको एसटी वोटर्स वोट क्यों दे भाई? और आपके पास कोई एसटी नेता नहीं है ना। स्थिति ये है कि चंपाई सोरेन को अगर छोड़ दे तो आप कौन वो है? भी बाहर से है, वो हाँ। आज तक उनका वोट बैंक जो है वो जेएमएम का ही। और अभी भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जेएमएम के लिए तीर धनुष जो है उनका निशान, और चंपाई सोरेन की पहचान मुझे लगता है आज भी आप कुछ इलाकों में चले जाएंगे वहां पर तो आपको वो कहते नजर आएंगे भाई कि वो तो जेएमएम के कोर रहे हैं, तो वहीं से उनकी पहचान है, वो उन्हें अब भी वैसे ही जानते हैं। तो ये उनको छोड़ के आप एक नेता बता दीजिए जो एसटी बेल्ट में चले जाएं और उनको वहां पर अच्छी खासी तरजीह मिल जाए, लोग उन्हें कह दें कि नहीं भाई इनके लिए तो वोट करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कुल मिला करके बीजेपी को सबसे पहले तो मार्गदर्शक मंडली एक तैयार करनी है कि आप मार्गदर्शक मंडली में बैठिए तो उससे एक फायदा होगा। अर्जुन मुंडा को जितना बाबूलाल मरांडी से दूर रहना रह सकेंगे, बाबूलाल मरांडी को मधु कोड़ा से दूर रहना रह सकेंगे, मधु कोड़ा को चंपाई सोरेन से दूर रहना रह सकेंगे। मतलब कुल मिला करके इनके साथ क्या है, ये 5 चेहरे एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आते। तो आप लोग एक दूसरे से जितना मुंह फुलाए ये कर लीजिए, पहला काम ये करना है बीजेपी को। दूसरा काम ये जो संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री, ये एसी कमरे में बैठने वाले राज्यसभा सांसद और ये जो है, इनको सबसे पहले रिटायर्ड हट दीजिए कि जाइए आप लोग आराम कीजिए, अब नए लोगों को आने दिए। वोट तो ऐसा भी नहीं मिल रहा, वैसा भी नहीं मिल रहा आपको, तो भाई नए चेहरों को आने दिए, तो आने वाली पद तो आपके लिए तैयार होगी। आने वाली तो आपको खींचना पड़ेगा, बिल्कुल आने वाली। ठीक है, 5 साल में आप सत्ता में नहीं आएगा, 10 साल में तो आइएगा, 10 साल में आइएगा, है ना। जब आपको हेमंत सोरेन थाली में सजा के मुद्दे दे रहे हैं, जब आप उस पर नहीं खेल पा रहे, ना चंपाई इस पर खेल रहे हैं तो बाबूलाल नहीं खेलेंगे, अगर आप वो पैरेलल लाइन ही नहीं ड्रॉ करेंगे तो फिर वो लाइन मिटती चली जाएगी, और उसके बाद फिर सन्नाटा ही सन्नाटा रहेगा। जयराम महतो दिखेंगे और आप लोग जो है एक सीट पर डुमरी का विधायक के रूप में दिखिएगा। कुल मिला के यही होगा। तो इसीलिए अभी भी जागिए, बहुत ऑप्शन है आपके पास, और सबसे पहले मार्गदर्शक मंडली तैयार कीजिए, नहीं तो फिर जपते रहिएगा राम नाम। नमस्कार, जोहार।